हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। और आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक के एक्सरसाइज 10 के सॉल्यूशन के सेकंड पार्ट पे बात करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमको वैल्यू किसका निकालना है? वैल्यू निकालना है अदर जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उनका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे क्या गिवन है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल अज्यूम करते हैं। ट्रायंगल एबीसी, अज्यूम है ट्रायंगल एबीसी। और एबीसी एंगल में हम लोग इस एंगल क्या मान लेते हैं, सी एंगल को मान लेते हैं थीटा। और बी एंगल क्या है हमारा 90 डिग्री। जैसे ही सी एंगल को थीटा माना तो ए बी हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ए सी हमारा हो गया हाइपोटेनस और बी सी हमारा हो गया बेस। तो यहाँ से अगर हम बात करें साइन थीटा का, तो साइन थीटा इज इक्वल टू जो गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम चेक करेंगे तो एक मिनट, यहाँ से हम चेक करेंगे तो यहाँ से साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ कितना गिवन है ए बी। तो तो यहाँ से हम अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो पी का वैल्यू आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस की बात करें तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग बेस निकालना चाहें तो पाइथागोरस के हेल्प से बेस निकाल सकते हैं। तो अप्लाई करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना गिवन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और हाइपोटेनस कितना गिवन है, इज इक्वल टू हाइपोटेनस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से इसको सॉल्व करें तो क्या दिखेगा, ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 माइनस 2a² बी स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर। और यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर चेक करें तो ए स्क्वायर मतलब ए टू दी पावर 4, बी स्क्वायर मतलब बी टू दी पावर 4 प्लस 2a² बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए प्लस में ए पर पावर 4 बी पर पावर 4, यहाँ पे प्लस में ए पर पावर बी पर पावर 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए पर पावर 4 या प्लस में उधर जाके माइनस में आएगा तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे जो माइनस 2a² बी है उधर जाएगा तो प्लस 2a² बी हो जाएगा। इसका मतलब बेस का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2a² बी प्लस 2a² बी कितना हो गया, 4a² बी स्क्वायर। तो अगर हम बात करें यहाँ बेस का, तो बेस का वैल्यू हमारा निकल के आता है अंडर रूट 4a² बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2ab। ओके, नाउ तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बात करते हैं। साइन थीटा गिवन था, कॉस थीटा का बात कर लेते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इज 2ab, हाइपोटेनस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह टेन थीटा का बात करते हैं। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, बाकी कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा साइन का इन्वर्स हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेक थीटा का बात करें, सेक थीटा इज द कॉस इनवर्स मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर सॉरी 2ab। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा हो जाएगा 1/tan थीटा। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है कि साइन थीटा इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला फिर से परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पे डी स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोला, सॉरी ग्रेटर देन जीरो बोला। ग्रेटर देन जीरो कहने का मतलब क्या, यहाँ पे एक स्टेटमेंट मिसिंग है, डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो बोला है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब इसलिए है क्योंकि डी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव के लिए हम लोग डिफाइन नहीं किए हैं साइन को अभी। अभी हम लोग सिर्फ अक्यूट एंगल पे बात कर रहे हैं, इसलिए फिलहाल यहाँ पे देखते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे गिवन है साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इज गिवन सी एंड हाइपोटेनस इज गिवन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम बेस का वैल्यू निकालना चाहे पाइथागोरम से तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर
और माइनस परपेंडिकुलर मतलब सी स्क्वायर, दिस इज प्लस, तो यहाँ दिखेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, माइनस क्या, सी स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कहाँ, सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में कैंसिल, तो b का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू डी, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस डी दोनों आएगा, क्योंकि रूट के अंदर जो वैल्यू बाहर निकलता है तो हमारा प्लस और माइनस दोनों में आता है, तो यहाँ पे हम प्लस लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही डिफाइन कर चुका है d इज ग्रेटर देन 0, तो बेस का वैल्यू आ गया हमारा d। अब बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा दिया हुआ था परपेंडिकुलर बाई बेस, तो c अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज d, तो d अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर इज c, बेस इज d। नाउ सेक थीटा, सेक थीटा इज द इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा, तो कॉस थीटा का उल्टा है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या था, d अपॉन सी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी। उसी तरह हम कॉट थीटा का बात करें तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा, इसमें डी बाई सी, और एक कॉसेक थीटा रह गया हमारा, तो कॉसेक थीटा होगा साइन का उल्टा, मतलब अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। काफी आसान है, पाइथागोरस की हेल्प से हम लोग सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसको हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व करें, एक तो आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। तो चैप्टर 10 में हम लोग सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का लगा रहे हैं, और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से p बाई एच बी बाई एच का हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसे हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे p बाई एच और b बाई एच का फॉर्मूला, और वहां से हम लोग इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या गिवन है √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम अगर tan थीटा का बात करें तो क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में 1/√3, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो यहाँ से अगर हम p की बात करें तो कितना दिखेगा 1। ओके, यहाँ पे रेशियो में इसलिए 1k बोल देते हैं, और बेस कितना हो जाएगा √3k, तो हमको हाइपोटेनस निकालना है, तो क्या निकालेंगे, हाइपोटेनस लगाते हैं फॉर्मूला पाइथागोरस, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, सेम मेथड है, जो मेथड 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक की है वही क्वेश्चन नंबर 8 में भी लगा रहा है। तो यहाँ करेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर बराबर होता है, परपेंडिकुलर का वैल्यू गिवन है 1k, तो 1k का स्क्वायर, और बेस गिवन है √3k, तो √3k का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब देखेंगे तो एच स्क्वायर दिखेगा k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, तो यहाँ से h का वैल्यू जब बात करेंगे तो √4k स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2k। ओके, ना अब ये निकल गया, तो हमको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले साइन थीटा निकाल लेंगे, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा कितना गिवन था 1k, हाइपोटेनस हमने निकाला 2k, तो 1 से 1k से k कैंसिल, आ गया 1/2। उसी तरह कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिवन बेस, बेस इज गिवन √3k एंड हाइपोटेनस इज 2k, k से k कैंसिल, आ गया √3/2। नाउ वैल्यू किसका निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब 1/2 का स्क्वायर, माइनस कॉस थीटा मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/4 माइनस 3/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3/4, वैल्यू कितना हो गया -2/4 विच इज इक्वल टू से कैंसिल -1/2, सो -1/2 इज द आंसर। काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ से हमने किसका वैल्यू निकाल लिया, साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक था, क्वेश्चन में गिवन था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हमने यहाँ निकाला साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो माइनस कॉमन निकलेगा, जो इस माइनस को कैंसिल आउट कर देगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा प्लस। तो बुक में जो वैल्यू दिया है वो दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, और हमने यहाँ निकाला है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर हमारा दोनों केस में सेम ही आएगा, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, अगेन सेम क्वेश्चन। गिवन क्या है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3,
सो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ से परपेंडिकुलर का वैल्यू 3k और बेस का वैल्यू क्या मान लिए 4k। तो यहाँ से हाइपोटेनस का वैल्यू निकालेंगे। हाइपोटेनस का लगाते हैं फॉर्मूला, तो अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर का अंडर रूट। तो 3k इज 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर का रूट अंडर, और 9 प्लस 16 इज 25k स्क्वायर का होल अंडर रूट। ये वैल्यू आ गया 5k। तो h का वैल्यू हमारा निकल गया 5k। हमें वैल्यू क्या प्रूफ करना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 12/25। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा है। चलिए LHS की बात करते हैं। तो LHS हमारा क्या गिवन है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, कितना गिवन था 3k अपॉन हाइपोटेनस इज 5k इंटू बेस कितना गिवन था 4k एंड दिस इज 5k। के से के कैंसिल कर देते हैं। ओके, यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 3 4 जा 12 एंड 5 5 जा 25 विच इज इक्वल टू RHS। सो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से ही सॉल्व कर रहे हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा का फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है। बाकी बेसिक्स में अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, बेसिक्स में दिक्कत है तो या तो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक देखिए, उसमें पूरा डिटेल में बनाया गया है। यहाँ पे कुछ लाइन्स को स्किप कर रहे हैं, ठीक है, बट हमारा सॉल्यूशन हमेशा सेम आएगा। ठीक है। और अगर बेसिक्स में कोई दिक्कत है तो फिर बेसिक के लिए ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर भी डाला गया है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ साइन थीटा इक्वल टू a बाई बी, और साइन थीटा a बाई बी दिया हुआ, और साथ में प्रूव करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट बी प्लस ए और अंडर रूट बी माइनस ए। इसका मतलब ये रूट अंडर ऐसे है और डिवाइडेड बाई ये पूरा का पूरा रूट में ही है वैल्यू। एक्चुअली क्वेश्चन दोनों अलग अलग नहीं, एक साथ रूट में दिया है बी प्लस ए बी बाई ए, बट यहाँ टाइपिंग की वजह से अलग अलग कर दिए, तो क्वेश्चन ओवरऑल सेम है। ओके, क्या गिवन है यहाँ पे, साइन थीटा। साइन थीटा कितना गिवन है, ए अपॉन बी, और ए अपॉन बी है ना, तो यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ गया ए, हाइपोटेनस कितना आ गया बी। तो हम लोग बेस का वैल्यू निकाल लेते हैं, लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस यही कहते हैं। तो हाइपोटेनस क्या कहते हैं कि हाइपोटेनस वैल्यू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर ए दिया हुआ तो ए स्क्वायर, और बेस हमको निकालना है। नाउ बी स्क्वायर ए को इधर लेके चले जाते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो यहाँ से बी का वैल्यू अगर फाइंड करें तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, नाउ बेस निकल गया, हाइपोटेनस निकल गया, परपेंडिकुलर पता है, तो इसका मतलब यहाँ से हम सेक थीटा का वैल्यू निकाल ले पहले। चलिए एलएचएस से प्रूफ ही करते हैं। तो एलएचएस में क्या दिया है, सेक थीटा इंटू सॉरी प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअली कॉस थीटा होता है परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, प्लस टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ से जब दिखेंगे तो आप एलसीएम आपको बेस दिखेगा, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर। अब वैल्यू पुट करते हैं हाइपोटेनस का, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर ए, सॉरी यहाँ पे क्या दिखेगा ए, डिवाइडेड बाय बी का वैल्यू कितना गिवन है, सर ये गिवन है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके ओके, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन ये है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, सर b प्लस ए का स्क्वायर कर दें और इसको रूट के अंदर कर दें, तो ये कट के रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो b प्लस ए ही बच जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं b प्लस ए इंटू बी माइनस ए, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, सबको रूट के एक अंदर लेके चले जाते हैं, तो ये दिखेगा b प्लस ए, स्क्वायर है तो b प्लस ए इंटू बी प्लस ए लिख सकते हैं, और नीचे क्या था b प्लस ए इंटू बी माइनस ए, तो एक से एक कट गया, क्या बच गया हमारा अंडर रूट बी प्लस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए विच इज इक्वल टू व्हाट RHS, और ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी आसान था। एक्चुअली सारे क्वेश्चंस में हम लोग बस यही करें कि परपेंडिकुलर गिवन, परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, हाइपोटेनस निकाल रहे हैं और फाइनली बेस का वैल्यू जैसे निकालना वैसे निकाल रहे हैं और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस पता चल जाता है तो फॉर्मूला में पुट करके सारा वैल्यू का आंसर निकाल लेंगे। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नाउ क्वेश्चन गिवन इज tan theta equal to a by b, then prove that a sin theta minus b cos theta divided by a sin theta plus b cos theta is equal to a square minus b square divided by a square plus b square। तो यहाँ से देखिए tan theta क्या गिवन है, a by b और tan theta का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। यहाँ से परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया a, बेस का वैल्यू हो गया b, तो हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल लेते हैं। हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ से जो वैल्यू आएगा तो वो दिखेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एलएचएस से। एलएचएस में क्या दिया हुआ है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। हम लोग वैल्यू पुट करते हैं सबका, तो ए गिवन है, ए साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, वेरी द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज ए एंड द हाइपोटेनस इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बी हो गया, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज बी अंडर रूट हाइपोटेनस मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अगेन ए इंटू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में बी इंटू बी अपॉन, सॉरी दिस इज प्लस, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला की जगह हमने परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस की जगह हाइपोटेनस और बेस की जगह हमने क्या पुट कर दिया, बेस को। ओके, नाउ यहाँ से अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि सर ए से ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए स्क्वायर हो जा रहा है और नीचे में क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह यहाँ भी देख रहे हैं बी स्क्वायर अपन क्या हो जा रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे में आते हैं तो वही चीज ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ भी बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, आगे यहाँ देखिए ऊपर में अगर एलसीएम लेंगे ना तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर, यहाँ बन गया माइनस बी स्क्वायर और नीचे वाले की बात करें तब भी वही चीज, ये दिखेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया है प्लस में। अच्छा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, तो यहाँ क्या दिख रहा है ऊपर में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a square plus b square which is equal to what, RHS। so LHS is equal to RHS, ये हो गया रूट। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है, साइन थीटा इक्वल टू 12/13, देन इवेल्युएट क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, समथिंग क्वेश्चन इज मिसिंग हियर। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, इस क्वेश्चन को हम लोग सही कर लेते हैं आर एस अग्रवाल के हिसाब से। ये क्वेश्चन क्या गिवन है, साइन थीटा 12/13 गिवन है, तो आपको निकालना है यहाँ पे 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, गिवन क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, तो साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इज 12, हाइपोटेनस इज 13, सो बेस का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे तो b इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन क्योंकि इसके पहले हमने क्वेश्चन में काफ़ी डिटेल में कर रखा है। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर, तो 13 इज 169, 12 इज 144, अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 25 विच इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पे बेस का वैल्यू कितना आ गया 5। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू इसलिए हम लोग के अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में आंसर भी क्या आएगा के, क्योंकि सब जगह क्या हो गया के स्क्वायर, यहाँ भी हो गया के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी के स्क्वायर, यहाँ भी के स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने के माना है, के माना है, तो बी भी क्या हो जाएगा 5k।
ठीक है, यहाँ भी के स्क्वायर, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेशन देखिएगा प्रीवियस से तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया 5k। नाउ तो बेस निकल गया, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है, तो हम लोग निकालते हैं वैल्यू। तो वैल्यू में क्या बोला, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो पहले साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर दिखेंगे तो 12k दिखेगा, हाइपोटेनस इज 5k, कैंसिल हो जाएगा तो आ गया 12/5। और कॉस थीटा का वैल्यू जब देखेंगे तो कॉस थीटा दिखेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस दिया हुआ है हमारा 5k, और हाइपोटेनस इज, एक्चुअली हियर हाइपोटेनस इज 13, हाइपोटेनस 13, सो वैल्यू इज 13, तो 12/13। यहाँ भी क्या हो जाएगा 5/13 के से के कैंसिल, ये भी आ गया 5/13। आते हैं वैल्यू से, तो 2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा है हमारा 12/13, माइनस 3 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा है हमारा 5/13। नीचे आते हैं तो ये दिखेगा 4 इंटू क्या है 12/13 क्योंकि साइन थीटा था, माइनस 9 इंटू 5/13 क्योंकि कॉस थीटा था, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर दिखेगा 24/13 माइनस 5 3 15/13, और यहाँ क्या दिखेगा 12 चौक 48 मतलब 48/13, और 9 5 45 मतलब 45/13। यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 24 माइनस 15/13, और यहाँ दिखेगा 48 माइनस 45/13। नीचे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, ये वैल्यू 24 में से जब 15 घटाएंगे तो 9, और यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा 3, 3 से काटेंगे तो आएगा 3, सो आंसर शुड बी 3। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कितना है 3, विच इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 12 करेक्ट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में से हम टेन थीटा वैल्यू दिया हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टेन थीटा का वैल्यू में से पी ए बी एच का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। तो टेन थीटा क्या दिखेगा 1/2 विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ से परपेंडिकुलर इज 1k, बेस इज 2k, सो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा, निकाल के दिखते हैं। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू द अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, परपेंडिकुलर मतलब 1k का स्क्वायर हो जाएगा 1k स्क्वायर, प्लस बेस मतलब 2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 5k स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा √5k। तो यहाँ से निकाल लेते हैं कॉस थीटा का वैल्यू। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस विच इज इक्वल टू बेस, बेस कितना गिवन है 2k, हाइपोटेनस गिवन है √5k, के से के कैंसिल, आ गया 2/√5। उसी तरह साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा हमारा फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ दिख रहा होगा 1k, और हाइपोटेनस है √5k, के से के कैंसिल, 1/, क्या आ गया √5, ठीक है। नाउ एलएचएस में गिवन है कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना गिवन था 2/√5 डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1/√5, ठीक है, ये आ गया। और प्लस में साइन थीटा कितना गिवन है 1/√5 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का बात करें तो 1/2/√5, ठीक है। यहाँ सॉल्व करें, ये से ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या दिख रहा है 2, ठीक है। क्योंकि 2/1 दिखेगा 2 होगा, प्लस इसमें बात करते हैं तो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ दिखेगा √5 + 2, ठीक है, ये दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, लेंगे नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम दिखेगा √5 + 2, और √5 + 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दिखेगा 2√5 + 4, और ये हो जाएगा +1, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू हमको दिखेगा 5 + 2√5, और यहाँ दिखेगा √5 + 2। हम क्या करते हैं, ऊपर से √5 कॉमन निकालते हैं। तो √5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा √5, और यहाँ से 2√5 में से √5 निकल क्या बचा 2, और नीचे क्या गिवन है हमारा, गिवन नीचे 5 + 2, √5 + √5 + 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया √5, दिस इज द आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। सेम क्वेश्चन, sin अल्फा इक्वल टू 1/2। नाउ sin अल्फा इक्वल टू 1/2, सो विच इज फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से परपेंडिकुलर कितना हो गया 1k, हाइपोटेनस कितना हो गया 2k,
तो बेस का वैल्यू निकाल लेते हैं। लगाते हैं पाइथागोरस। तो बेस इक्वल टू होता है अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अंडर रूट हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 2k मतलब 4k स्क्वायर, और पी स्क्वायर मतलब 1k स्क्वायर मतलब k स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 3k स्क्वायर का रूट अंडर, ये वैल्यू आ जाएगा √3k। बेस निकल गया हमारा। नाउ यहाँ क्या गिवन है 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा। तो 3 cos अल्फा पहले cos अल्फा निकाल लेते हैं, फिर cos क्यूब अल्फा निकालेंगे, उसके बाद हम लोग वैल्यू में पुट कर देंगे। तो नाउ cos अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस निकला है हमारा √3k और हाइपोटेनस हमारा कितना है 2k। कैंसिल हो जाएगा तो आ गया √3/2। अच्छा, अगर cos क्यूब अल्फा निकालना चाहे मतलब √3/2 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 3√3/8। क्लियर है। नाउ वैल्यू पुट करते हैं LHS में। 3 cos अल्फा तो 3 इंटू कॉस अल्फा इज √3/2 माइनस 4 इंटू कॉस क्यूब अल्फा मतलब 3√3/8। यही है ना। आगे लिखते हैं तो यहाँ से दिखेगा 3√3/2 माइनस 4 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो ये भी आ गया 3√3/2। दोनों वैल्यू सेम है, आंसर क्या हो जाएगा 0 विच इज इक्वल टू RHS। सो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं हम काफ़ी आसानी से बना सकते हैं, बट यहाँ ध्यान रखिएगा कि हमारा जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसमें साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही दिया हुआ है। और पॉजिटिव कहने का मतलब ये बताना चाह रहा है कि हम हमेशा अक्यूट एंगल ही ले रहे हैं, और अक्यूट एंगल की वजह से ही हमारा पाइथागोरस यहाँ डिफाइंड हो पा रहा है, इसलिए हम लोग सारे क्वेश्चंस को पाइथागोरस के हेल्प से सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 क्वेश्चन सेम। 3 कॉट अल्फा गिवन है तो LHS से सॉरी यहाँ कितना था 3 कॉट थीटा इक्वल टू 2। सो कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो गया 2/3। तो कॉट थीटा अगर 2/3 हमारा है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इज इक्वल टू 2k एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3k। सो हाइपोटेनस अगर निकालना हो तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे अंडर रूट परपेंडिकुलर कितना गिवन है 3k मतलब 9k का स्क्वायर, बेस गिवन है 2k मतलब 4k का स्क्वायर। तो ये दिखेगा अंडर रूट 13k h का वैल्यू। ठीक है। अच्छा, h निकल गया हमारा, b पता है, p पता है, तो हम यहाँ से साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज 3k, हाइपोटेनस इज √13k, k से k कैंसिल 3/√13। कॉस थीटा का बात कर लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इज 2k एंड दिस इज √13k, k से k कैंसिल 2/√13। ओके, नाउ LHS में पुट करते हैं वैल्यू। गिवन है 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा इक्वल टू 1/3। तो LHS में 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज 3/√13 माइनस 3 cos थीटा 2/√13 divided by 2 sin theta 3/√13 plus 6 cos theta 2/√13। चलिए सॉल्व करते हैं। ऊपर सॉल्व करेंगे तो 12/√13 माइनस 6/√13 डिवाइडेड बाई 6/√13 प्लस 12/√13। यहाँ से एलसीएम जब लेंगे तो 12 माइनस 6/√13, और इसको सॉल्व करेंगे तो 18/√13। √13 से √13 कैंसिल, 6 से करेंगे तो 3 बार में, ऊपर आ गया 1 नीचे आ गया 3 विच इज इक्वल टू RHS। सो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन 16? क्वेश्चन 16 सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे बस एक ए का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में एक्चुअली सेक ए नहीं था, सेक थीटा दिया हुआ था। ठीक है, और सारे वैल्यू थीटा पे था, जैसे 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू -3, ये ब्रैकेट में एक जगह है, ये वैल्यू एक जगह है,
विच इज इक्वल टू 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। हमको LHS RHS दोनों को प्रूफ करना है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बेस निकालते हैं। क्वेश्चन में ए के जगह थीटा दिया हुआ है, हम थीटा की जगह ए मान के ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए, सेक ए बराबर कितना गिवन है, 17/8। सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ से हाइपोटेनस का वैल्यू दिखेगा 17 के और बेस का वैल्यू दिखेगा 8 के, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना चाहें तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। चलिए डायरेक्ट हाइपोटेनस का वैल्यू निकालते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर कितना, 17 का स्क्वायर इज 289, तो 289 के स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर मतलब 8 के का स्क्वायर मतलब 8 8 जा 64 एंड के स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से ये 5, 9 में से 4 गया 5 और 8 में से 2 और ये 2 के स्क्वायर। 225 होता है 15 का रूट, सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15 के। ओके, परपेंडिकुलर आ गया तो हम क्या साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर LHS RHS प्रूफ कर देंगे और दोनों को बराबर प्रूफ कर देंगे। तो चलिए पहले निकालते हैं साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 15 के, हाइपोटेनस इज 17 के से के कैंसिल 15 अपॉन 17। ओके, कॉस थीटा हो जाएगा हमारा पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस दिया हुआ है हमारा 8 के और ये है 17 के से के कैंसिल 8 अपॉन 17 और यहीं पे टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर गिवन है 15 के अपॉन ये कितना गिवन है 8 के से के कैंसिल, ये आ गया 15/8। ओके, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का वैल्यू आ चुका है। स्क्वायर थीटा बोलेगा तो उसको स्क्वायर करके लिख देंगे। चलिए हम लोग LHS को यहाँ सॉल्व करेंगे और RHS को इधर सॉल्व करेंगे, दोनों को सेपरेटली, और दोनों जब बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, एक मिनट, 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा 15/17, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 15 का स्क्वायर, इट मीन्स दैट 225 अपॉन यहाँ 17 का स्क्वायर इज 289 डिवाइडेड बाय यहाँ 4 कॉस स्क्वायर, तो 4 इंटू कॉस स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 64 एंड 17 का 289 माइनस 3, ठीक है। LHS को पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये लिखे 3, 4 से 225 को करेंगे तो 200 चौके 800 और 25 चौके 100, ये हो जाएगा 900 माइनस 900 डिवाइडेड बाई 289। यहाँ पे बात करेंगे तो 64 4 जा 4 4 जा 16, 6 4 जा 24 और 1 25 डिवाइडेड बाई 289 माइनस 3, ठीक है। ओके, अब यहाँ सॉल्व करते हैं। LCM लेंगे तो 289 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 तिया 27, 8 तिया 24 और 2 26, हाथ पे रहा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 867 माइनस 900 और डिवाइडेड बाय कितना 289, और नीचे चेक करेंगे तो 256 को डिवाइड कर दे 289 को, तो ये आ जाएगा 256 माइनस 9 से 3 से डिवाइड करेंगे तो 867 डिवाइडेड बाय हाउ मच 289, ये से ये कैंसिल हो गया। ऊपर वैल्यू को सॉल्व करेंगे, घटाते हैं कितना आता है देखते हैं। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3 माइनस 33। यहाँ करते हैं 7 में से 7 में से 6 गया 1, 6 में से 5 गया 1 और 8 में से 2 गया तो कितना हो गया 6, ठीक है। ओके ना, चलिए ये वैल्यू आ गया -33/611, काफ़ी बड़ा वैल्यू है, कोई नहीं। यहाँ पे देखते हैं 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर 8, टेन थीटा है 15/8, तो ये हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 8 मतलब 64, ये आ जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 225 डिवाइडेड बाई 64। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 64 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 तिहाई 12 और 6 तिहाई 18 और 19, 192 माइनस 225 डिवाइडेड बाय, यहाँ करेंगे तो 64 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 22 तिहाई 66 और 67 डिवाइडेड बाय कितना 64, ऊपर में कितना 64, ये दोनों कैंसिल हो गया। ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करते तो 5 में से 2 गया 3, 12 में से 3 गया 9,
माइनस में, नीचे घटाते 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1 और ये वैल्यू 6। इसका मतलब यहाँ एल एच एस बराबर क्या हो गया, आर एच एस, और ये हो गया हमारा क्या, रूट। ठीक है, तो अभी तक बस हम लोग पाइथागोरस को ही सॉल्व किए। नाउ चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो गया, तो 17 के बाद क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो ना क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो tan थीटा कितना गिवन है, 20/21। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 20/21 विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर इज 20k, बेस इज 21k। हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे अंडर रूट की बात करें, परपेंडिकुलर मतलब 20 का स्क्वायर मतलब 400 के स्क्वायर, और प्लस इसका मतलब 441 के स्क्वायर। ना 400 कितना हो गया, 400 400 800, 841 के स्क्वायर का अंडर रूट, और 841 होता है 29 के। ठीक है, 29 का स्क्वायर होता है 841। तो ये हो गया हमारा h का वैल्यू। तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, साइन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये एक साथ है ब्रैकेट में और ये एक साथ है ब्रैकेट में, दोनों को डिवाइड करने के बाद 3/7 आना चाहिए। तो चलिए LHS से हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ना, परपेंडिकुलर इज गिवन 20k। तो यहाँ एक काम करते हैं, साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, बार बार कंफ्यूजन होने से अच्छा है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना गिवन है 20k, हाइपोटेनस गिवन है 29k, खर्च हो गया तो 20 बटा कितना गया 29, और कॉस थीटा निकालेंगे तो दिखेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है 21k, दिस इज 29k, के से के कैंसिल, दिस इज 21/29। तो यहाँ से 20/29 प्लस 21/29 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 20/29, 21/29। ओके, यहाँ से जब एलसीएम लेंगे ऊपर का तो 29 माइनस 20 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 29, यहाँ आएगा 29 प्लस 20 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 29, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 में से 21 घटाएंगे 1, 29 में से 1 गया 30, ऊपर आ गया 30, और नीचे 20 20 40 20 60 और 10 70, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 3/7 विच इज इक्वल टू RHS, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। सो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चंस जो भी हैं वो हम लोग बात करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में, क्योंकि ये लेक्चर्स काफ़ी लंबा हो चुका है। तो पार्ट 3 में हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो आगे का अगले लेक्चर में बात करें, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।